जय हिंद जय भारत दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्द 1 या 2 दिन में कोशिश करूंगा आपको पेपर सॉल्व भी करवाऊँ दिन का एक, और आपको ये भी बताऊं आपको आर्मी जीडी के अंदर कितने नंबर लाने हैं, क्लर्क में कितने लाने हैं, ट्रेन में कितने लाने हैं, ताकि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस 100% बन जाए। तो आज हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट डे से। मैं आपको आज बताऊँगा सिर्फ क्लर्क के बारे में कि आप क्लर्क के अंदर अगर आप ने फिजिकल क्लियर किया है, तो जैसा कि आप सबको पता है क्लर्क में फिजिकल के नंबर नहीं जुड़ते हैं, और क्लर्क में फिजिकल के नंबर नहीं जुड़ते हैं तो पेपर होगा पूरा 200 नंबर का। तो आपको 200 में से कितने नंबर लेके आने होंगे, तब आपकी कॉपी आगे चेक होगी। क्लर्क में ये एक अलग से नियम है, अगर आपके उतने नंबर आएंगे जितने में भी बताऊँगा आपको बोर्ड में पूरा डिटेल से, तो ही आपकी कॉपी आगे चेक होगी। अगर आपके पासिंग मार्क्स जैसे जिसको बोलते हैं आप, जैसे 10th में 35% लाने होते हैं, तो इसी अकॉर्डिंग इसमें आपको जो नंबर लाने होंगे उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, तब आपकी आगे जाके कॉपी चेक होगी। अगर आप उस नंबर को भी क्वालिफाई नहीं कर पाते क्लर्क के अंदर, जो एक इन्होंने नंबर बना रखा है सिस्टम कि आपको 30% या 35% या 40% कितने नंबर लाने हैं, तब आपकी कॉपी चेक होगी। अगर आपके उतने नंबर नहीं आते तो आपकी कॉपी भी चेक नहीं होगी आगे जाके। तो अब शुरू करते हैं। क्लर्क का पेपर आपको कैसे क्वालिफाई करना है। आप जब पेपर हो आपका, उस दिन कम से कम आप इन बातों का ध्यान रखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंडियन आर्मी क्लर्क की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके अंदर 2 टाइप के पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर जो आपका होगा जिसमें मैथ्स है, साइंस है, जीके है, जीएस और जीके दोनों मिला के, और जो फोर्थ पार्ट है वो है कंप्यूटर। 100 नंबर के ये 4 टाइप आएगा, 4 सिलेबस है आपका। जब मैथ्स भी आ गई जिसमें आपके जीएस आ गया, जीके आ गया और कंप्यूटर आ गया। सेकंड पेपर जो होगा आपका 100 नंबर का, वो सिर्फ इंग्लिश का होगा। जैसा कि आप सबको पता है कि फर्स्ट पेपर जो रहेगा उसमें आपके मैथ्स, जीएस मतलब जनरल साइंस, जीके मतलब जनरल नॉलेज, और फोर्थ जो है वो कंप्यूटर। ये सब्जेक्ट रहेंगे। नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आपके रहेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन आपके आएंगे सिर्फ मैथ के, और उनका मार्क्स जो आपका रहेगा वो रहेगा 40 नंबर का। तो सबसे मेन जो आप फर्स्ट पेपर में आप सबसे मेन फोकस जो करोगे वो आपका सब्जेक्ट रहेगा मैथ। अगर आप उस पर फोकस करोगे तो आप 40 नंबर अकेले मैथ से ले जाओगे। तो सेकंड हम बात करते हैं जीएस मतलब जनरल साइंस। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 5 रहेंगे, और मार्क्स आपके जो रहेंगे इसके 5 क्वेश्चंस के 20 नंबर रहेंगे, ठीक है। और थर्ड जो अपन बात करते हैं जीके मतलब जनरल नॉलेज, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 5 ही रहेंगे, मतलब 5 क्वेश्चन आपके आएंगे, और आपके 5 नंबर होंगे, 5 जो क्वेश्चन रहेंगे वो होंगे 20 नंबर के, ओके। लास्ट जो रहा आपका कंप्यूटर, नंबर ऑफ क्वेश्चन कंप्यूटर में भी आपके 5 ही रहेंगे, और जो क्वेश्चंस इसका मार्क्स रहेगा सेम 20 नंबर रहेगा। तो 100 नंबर का पेपर हो गया। सबसे मेन जो है आपके 40 नंबर की मैथ रहेगी, 20 नंबर की जीएस हो गई, 20 नंबर की जीके हो गई, 20 नंबर का कंप्यूटर हो गया। तो कंप्यूटर जो आप इसमें इतना रफ एंड टफ कुछ नहीं आता है। कंप्यूटर नॉर्मल अगर आपने RSCIT का कोर्स भी कर रखा है, मतलब जो कंप्यूटर का छोटे से छोटा भी अगर आपने कोर्स कर रखा है बड़ी मेहनत के साथ, ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ मार्कशीट बना रखी है, अगर पढ़ के आपने वो पेपर फाइट किया है तो ये 20 नंबर आप कहीं नहीं चुकोगे। बिल्कुल इतनी इजी कंप्यूटर आती है। और आप अगर कमेंट करोगे, आपको अगर एक कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, आप लोग मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं आपको जो स्पेशली कंप्यूटर की जो क्लासेस रहेगी, ज़्यादा क्लासेस नहीं है, 5 से 6 क्लासेस है, वो प्रोवाइड करवा दूँगा। बिल्कुल ईजी वे में आपको कंप्यूटर समझ में आ जाएगा। तो सबसे मेन फोकस जो है, ये जो आपका फर्स्ट पेपर हो गया 100 नंबर का। तो अगर आपको कॉपी चेक करवानी है, अगर आप चाहते हैं आप पेपर फाइट करें और कॉपी आपकी आगे जाए चेक होने के लिए, तो सबसे जरूरी है आपको इस फर्स्ट पेपर में 40% मार्क्स लेके आने हैं। 100 में से 40% मार्क्स लेके आने हैं। अब आपके पास सब्जेक्ट हो गए 4, जिसमें से जीएस भी हो गया, जीके भी हो गया, कंप्यूटर भी हो गया, मैथ भी हो गया। तो आपके पास इतना लोड भी नहीं है, आप हर सब्जेक्ट को कवर करोगे तो भी आप 40 मार्क्स बहुत इजीली ले आओगे। और सिर्फ 40 नंबर की तो मैथ है, और जो गवर्नमेंट आर्मी वालों ने नियम कर रखा है कि साइंस मैथ का बच्चा ही आर्मी की भर्ती देख सकता है क्लर्क की, तो उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे आर्मी क्लर्क की पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो सारे मैथ से ही है। तो मैथ्स तो उनकी वैसे ही स्ट्रॉन्ग है। मैथ साइंस, तो मैथ साइंस का बच्चा भर्ती देख सकता है, आप समझ रहे हैं। मैथ साइंस का बच्चा भर्ती देखेगा तो मैथ्स और साइंस ये 2 सब्जेक्ट की कमांड उसकी ऑलरेडी है। उसको थोड़ा सा दोबारा फोकस करना है, उन चीज़ों पे दोबारा रिवीजन करके और आराम से कवर कर लेगा। 60 नंबर तो आपके 2 ही सब्जेक्ट हो गए। आगे अपन बात करते हैं जीके। जीके में थोड़ा आपके होता है
तो जीके में आपको करना क्या है, मेनली आपको जो पुराने पेपर है वो सारे पेपर उठाने हैं, उसी में से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपका उसी में से बैठेगा, पुराने क्वेश्चंस में से ही। पुराने जितने भी पेपर है सारे उठाओ, आप रिवीजन करो। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 5 है उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके सिर्फ प्रीवियस पेपर में से बैठ जाएगा। तो अगर इसमें से आप 5 से 10 नंबर आप इजीली लेके आ सकते हैं अगर आप प्रीवियस पेपर भी सॉल्व करेंगे तो। लास्ट जो रहेगा कंप्यूटर मैंने आपको जैसा कि बताया बहुत ईजी आएगा। जो टॉपिक है कंप्यूटर के बहुत ईजी है, जिस बच्चे ने कंप्यूटर का नॉर्मल से नॉर्मल भी कोर्स कर रखा है वो भी इसको आराम से कवर कर लेगा। तो इसमें अब आप 20 नंबर की बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कम से कम अगर आप 5 नंबर भी लेके आते हैं कंप्यूटर में तो 5 जीके और कंप्यूटर में से अगर आप 5 नंबर लेके आते हैं तो 10 नंबर आपके हो गए। और ये जो आपका रेगुलर सब्जेक्ट है जिससे आपने 12th करी थी, इसमें से 60 नंबर है तो 60 में से आप 30 नंबर तो बहुत इजीली लेके आ सकते हैं। 60 में से 30-50% तो इतना तो हक बनता ही है। अगर आपने 11th और 12th में साइंस मैथ की है तो 2 साल आपने पूरे तरीके से उसको दिए हैं, तो आपने उस पर इतना टाइम वेस्ट किया है। तो अगर आप 40% नंबर लेके आते हैं फर्स्ट पेपर में जिसमें 4 सब्जेक्ट है तो ही आपकी कॉपी आगे चेक होने के लिए जाएगी। अब हम बात करेंगे सेकंड पेपर जो सिर्फ इंग्लिश का रहेगा, उसमें आपको कितने मार्क्स है, कितना उसमें कवर करना है। तो सेकंड जो है जिसमें सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। अब हम बात करेंगे इंग्लिश में आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन आपके सिर्फ इंग्लिश के हैं और उनके मार्क्स कितने हैं, 25 क्वेश्चन के आपको 100 नंबर मिलेंगे। तो सिर्फ 25 क्वेश्चन है जिसमें आपको 100 नंबर क्वालिफाई करने हैं। और अगर आप चाहते हो आपकी कॉपी आगे जाए और चेक हो तो 100 में से आपको मात्र 40% नंबर लेके आने हैं। अगर आप 40% नंबर लेके आते हैं इंग्लिश में तो ही आपकी कॉपी आगे जाके चेक होगी। तो आप समझ गए होंगे जो फर्स्ट पेपर आपको मैंने बताया था जिसमें आपके मैथ्स थी, जीके थी, जीएस थी और कंप्यूटर था और लास्ट ही आपका जो इंग्लिश आ गया। तो इन सबको मिला के आपका जो पेपर होगा वो टोटल 200 नंबर का होगा। और जैसा कि आपको पता है 200 में से आपको 40% नंबर लेके आने हैं जिसमें से आपकी कॉपी आगे जाके चेक होगी। लेकिन इसमें एक छोटा सा नियम लागू होता है जो कि फर्स्ट है आपके 4 सब्जेक्ट है जिसमें आपको 40% लाने हैं और सेकंड है ये अकेला सब्जेक्ट इंग्लिश है जिसमें आपको 40% लाने हैं 100 में से। तो दोनों नंबर 100 नंबर का पेपर है, दोनों में 40% लाओगे तो आपके 200 में से 40% टोटल नंबर होंगे, तब आपकी कॉपी चेक होगी आगे। तो आप ये मत सोचना कि आपको 200 में से 40% लेके आने हैं। 200 में से आपको 40% इस तरीके से लेके आने हैं कि जैसे 100 नंबर का पेपर है 4 सब्जेक्ट का तो 40% आ गए और सिर्फ इंग्लिश में 100 नंबर का पेपर है सिर्फ उसमें 40% आ गए। तो 200 में से 40% आप लाओगे तब आपकी कॉपी चेक होगी। कितने क्वेश्चन आप सही करेंगे तब आप इसमें मैथ्स में या कलर के अंदर क्वालिफाई कर पाएंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है आर्मी के रिटन एग्जाम में 1/4 माइनस मार्किंग है। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए हैं तो एक क्वेश्चन जो आपका सही होगा उसके नंबर आप माइनस कर लेना। आप कभी भी घर पे आके मेरिट कट ऑफ मिलाते हैं, आंसर मिलाते हैं, आंसर की मिलाते हैं, चेक करते हैं कि आपने कितने नंबर आए। तो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि उसमें 1/4 जो है वो माइनस मार्किंग है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका जो एक सही होगा उसको भी आप क्रॉस करके फिर उसको काउंट करें। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, तो जो सबसे फर्स्ट पेपर है आपका मैथ्स का हो गया, जीके हो गया, जीएस हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो इसके अंदर आपको करना क्या है, अगर मैथ्स में जैसे मैंने आपको बताया था आपके 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 क्वेश्चन में से जितने आपको सही आते हैं, चाहे 5 ही आपको सही आते हो, अगर आपको 5 क्वेश्चन भी सही आ रहे आप पहले उसी को कर लो, उसी का आंसर लिखे, पुटअप करें उसके अंदर। अगर आप 5 सही कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 अगर आपको गलत है या फिर आपको डाउट है तो उस डाउटफुल में आप फंसना भी मत। अगर आप गलत क्वेश्चन करोगे तो आप इस चीज़ का शिकार हो जाओगे, और अगर आप इस चीज़ का शिकार हो जाओगे तो अगर आप जैसा मानते हो आपका जो सही क्वेश्चन होगा उसका भी माइनस मार्क हो जाएगा। तो
इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको एग्ज़ाम के अंदर सिर्फ वो ही करना है जो आपको पूरी तरीके से आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये तो मेरा पूरी तरीके से सही है। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम में सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करना। अगर आपको पता हो कि ये क्वेश्चन मेरा सही है तो ही आप उसको कन्फर्मली करें। अगर आपको 100% डाउट कन्फर्म हो तो ही, अगर 1% भी डाउट है तो उस क्वेश्चन को एक बार साइड में रख दे और क्वेश्चन पेपर के गोला बना ले कि ये क्वेश्चन मेरा छूटा हुआ है। और आपको जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कल के वीडियो में कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिला है पेपर की तैयारी करने के लिए। अगर अभी भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आपको ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। इतने टाइम में अगर आप आर्मी का सिलेबस कवर नहीं कर सकते तो दूसरी नौकरियों के बारे में तो आप छोड़ ही देना कि आप कर सकते हो। तो जैसा कि माइनस मार्किंग से रिलेटिव अपन को एक भी क्वेश्चन नहीं करना है। दूसरा मैथ्स, जीके, कंप्यूटर, इनके अंदर आपको 40 नंबर लेके आने सिर्फ क्वालिफाई के लिए। और आगे हम बात करते हैं अब कि आपको टोटल नंबर ऑफ कितने लेके आने हैं, तब आप पेपर पास हो गए, आप मेरिट लिस्ट में आएंगे। तो क्लर्क का जहां तक अनुमान है 75 से 80 के अप्रोक्स कट ऑफ जाएगी। तो मैं सभी लोगों से जो क्लर्क के पेपर की तैयारी कर रहे हैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ दिन के 4 से 5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। अब आप ये पूछोगे क्वेश्चन पेपर आएंगे कहाँ से, तो मैंने आपको जैसे कल के वीडियो में बताया था, काफ़ी बच्चों ने मेरे को व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी दिया है। मैंने उनको रिप्लाई नहीं दिया वापस अभी तक, क्योंकि मैं ग्रुप बना दूंगा आज के दिन में शाम तक और उसमें सबको ऐड कर दूंगा, और जो कोई नए बच्चे जुड़ने चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। मैं आपको डेली के टॉपिक वाइज क्वेश्चन दूंगा, कभी पेपर भी दूंगा। आप उस चीज़ को सॉल्व करके कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी आपको व्हाट्सएप पे ही दे दूंगा। आप उस ग्रुप में जुड़ के और एक्टिव रहे 24 घंटे, और आप जहाँ तक हो सके अपनी तरफ से भी काफ़ी कोशिश करें और डेली के क्वेश्चन निकालें, परसेंटेज के हो गए। और आप अगर उस ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उससे डायरेक्ट भी उसमें जुड़ सकते हैं। और बाकी जिन बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया है वो भी उस ग्रुप में मैं उनको आज शाम तक जोड़ दूंगा। और कल या परसों से, 1-2 दिन अभी थोड़ा बिजी हुआ है इस वजह से, कल या परसों से मैं आपको रेगुलर उसमें क्वेश्चन और पेपर सब कुछ अवेलेबल करवाऊंगा, और वीडियो में भी मैं आपको डेली का एक पेपर सॉल्व करवाऊंगा। तो अगर आपको और भी कुछ जानना है या पूछना है तो मैं आपका बड़ा भाई हूँ, कुछ भी मान के आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ का कोई भी डाउट है, सब्जेक्ट से रिलेटिव, भर्ती से रिलेटिव, कुछ भी, कोई भी आपको न्यूज़ ऐसी लगती है ये फेक है या ओरिजिनल, आप कभी भी मेरे को फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।